नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अगस्ता के राजदार, या ये कहिए कि जो मिसेस गांधी के राजदार हैं, क्रिश्चियन मिशेल, उनको जमानत चाहिए, बेल चाहिए, जिसके लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने कहा कि भैया बेल काहे को दे दें। उन्होंने कहा कि मेडिकल कंडीशन है। तो फिर वहां जिरह शुरू हुई कि काहे की मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन तो उनके लिए होती है जो खुद बखुद चले आए हो ये बताने के लिए कि साहब ये जो आपके यहाँ मामला चल रहा है इसमें ये फैक्ट्स है जो मेरी जानकारी में है। लेकिन क्रिश्चियन मिशेल जो अगस्ता के राजदार हैं और जिनका मानना है कि कोई मिसेस गांधी हैं जिनको मनाने के लिए इनको अगस्ता वेस्टलैंड ने लगाया था और जिनको देने के लिए एक सर्टेन राशि तय हुई थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जब ईडी इनकी चिकित्सा जांच करवाने के लिए 2018-19 में ले गई थी तब परिचय पर लिख कर इन्होंने अपने वकील को दिया था। वो वकील जो कांग्रेस का कार्यकर्ता हुआ करता था। अब था ही कहेंगे, क्योंकि बाद में तो जब ये बात आई कि तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ वकील, तो उन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया। बहरहाल तो वो अब उनको जमानत चाहिए। तो वो सारी जब बातचीत हुई और उनसे पूछा गया कि भैया मेडिकल ग्राउंड कौन सा ग्राउंड होता है, जब आप बताने भी नहीं आए, आप इटली में भी नहीं गए और आप तो इतने बड़े इस पूरे जो मामला है उस मामले की चाबी हैं और आप ही को अगर बेल दे दिया गया तब तो सारा खेल हो जाएगा। ये बेल पे चले गए तो ये खुद बखुद तो कहीं आए नहीं, पता चला ये निकल लिए। तो अगस्ता का क्या होगा, इस पूरी जांच का क्या होगा। और वैसे बेल अधिकार है, आपको जमानत मिलनी चाहिए, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस है, इसमें भी जमानत मिल जाए। और वैसे भी जमानत का अधिकार तभी होता जब इनको पकड़ के धकिया के दुबई से लाया न गया होता। इनको तो पकड़ के लाया गया है, बाकायदे ऑपरेशन चला, उस ऑपरेशन में ये यहां आए हैं। अब इतनी मुश्किल से जिस आदमी को लेकर आया गया है वो चाहता है कि मेडिकल ग्राउंड पे हमको छोड़ दिया जाए, मतलब छोड़ का मतलब बेल दे दिया जाए। इनको बेल दे दिया जाए, फिर ये किसी ऐसे देश में चले जाएं जहां प्रत्यर्पण संधि ही ना हो। तब जो है भारत फिर एक बार इनके अगस्ता के चक्कर में टहलता रहे कि ये आए क्रिश्चियन मिशेल आए, क्रिश्चियन मिशेल आए। और कोर्ट जानता है कि ये आदमी कौन है, क्योंकि आप देखिए ये बड़े रसूखदार आदमी है। ये जब यहां अगस्ता के लिए बैटिंग कर रहे थे, जब ये और तमाम डिफेंस डील में बैटिंग कर रहे थे, तब इनको पल पल की खबर होती थी। जब ये अगस्ता के लिए यहां पर फील्डिंग चला रहे थे उस समय फाइल कहां कहां जा रही है, कहां कहां रुक रही है, वो पूरा ईटी ने खबर की है कि इन्होंने अगस्ता को पत्र लिखा और बताया कि अब फाइल यहां गई, अब फाइल यहां गई, ये जो फिनांस मिनिस्टर है ये जो है फाइल रोक दे रहा है। ये सब 2008-9-10 की वो जो चिट्ठियां हैं उन चिट्ठियों के हवाले से ईटी ने खबर की। बताइए, जिस आदमी को पल पल की खबर हो वो, और जो आदमी इतना इन्फ्लुएंशियल हो, उस आदमी को जमानत देने से पहले कोर्ट सोचेगा कि जमानत देंगे तो भाग ही जाएंगे। और अगर इसमें जो और खबरें हैं उन खबरों की माने, जो चर्चाएं हैं वो माने, तो ये तो जो है इनके यहाँ बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग भी आकर रुकते हैं, जो इनका लंदन में घर है। अब आप सोचिए, और ये आप समझिए कि 1980 के दशक में जो इनके पिताजी थे क्रिश्चियन मिशेल के, उनका यहाँ की तत्कालीन सरकारों में बड़ा दखल होता था, बड़ा उनका परिचय था, बड़ी उनकी पहचान थी यहाँ के बड़े बड़े परिवारों में, यहाँ के सरकारी महकमों में, यहाँ के मंत्रियों में। और वो लिगेसी जो है क्रिश्चियन मिशेल को मिली। तो इसीलिए जो भी वो आप समझिए, जब एक जमाने में जब मिराज खरीदा जा रहा था तो मिराज के लिए भी ये जो है
कंपेनिंग कर रहे थे, वो एक अलग समय की बात है। मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल कोर्ट भी ये चीज समझता है कि ऐसे लोगों को जमानत देने का क्या हश्र होगा इस मामले को लेकर। और ईडी और सीबीआई तो जानते ही हैं कि इनकी क्या स्थिति है। तो जो चीज इनको विरासत में मिली और जिस विरासत के कारण जितनी डिफेंस की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लाइजनिंग के लिए क्रिश्चियन मिशेल जैसे लोगों को लगाती हैं। आप जानते हैं इसमें क्रिश्चियन मिशेल है। इसी अगस्ता में रतुल पुरी को पकड़ा गया है। आप देखिए कितने हाई प्रोफाइल लोग हैं। और रतुल पुरी कौन है आप जानते हैं। तो इतना ये नेक्सस है क्रिश्चियन मिशेल का। और क्रिश्चियन मिशेल ही वो चाबी है जिसके जरिए जिसे भी ये मिसेस गांधी कह रहे हैं वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो निचली अदालत ने तो इनकी जमानत की याचिका खारिज कर दी, जमानत नहीं देंगे। अच्छा, अब हमारे यहां का संवैधानिक प्रक्रिया बड़ी जबरदस्त है। यहां पर तो न्याय होता है जो ये आप समझिए कि हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। तो निचली अदालत में खारिज हो गया, तो अब यह हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं। आशा नहीं है कि हाई कोर्ट में भी कुछ इनके पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि जो बातें निचली अदालत के सामने हैं वही बातें हाई कोर्ट के भी सामने होंगी। और ईडी और सीबीआई वही बात वहां भी बताएगा जो यहां बताया है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि हाई कोर्ट में भी इनके बेल की अर्जी ग्रांट होगी। लेकिन बाकायदे इन्होंने तो उस समय कोरोना का बहाना बनाया था, पूरा एक स्वांग रचा था। लेकिन कोर्ट जान रहा था कि स्वांग वांग का कोई मतलब नहीं है, चुपचाप जाइए आप और जांच पूरी होने तक मदद करिए। होना भी यही चाहिए, क्योंकि ये सब तो शार्क हैं, बड़ी मछलियां हैं। ये चली गई तो अगस्ता की गुत्थी अनसुलझी रह जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि आखिर में किसके कहने पर सब हुआ और कौन हैं जिनके लिए ये पैसा लेके टहल रहे थे और जिनके लिए अगस्ता वेस्टलैंड ने इनको हायर किया कि आप जाइए मिलिए और इनको मनाइए। और वो इतना इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति था कि उसकी वजह से इनको फाइलों के मूवमेंट की जानकारी थी। ये सब बड़ी बातें हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें तभी बाहर आएंगी जब इनको बंद करके पूछताछ की जाएगी। इसीलिए निचली अदालत में खारिज हुआ और हाई कोर्ट गए हैं। अभी हमको लगता है ये हफ्ता भर पहले की खबर है, जब हाई कोर्ट ने इनसे पूरे जो आप ग्राउंड क्या है भाई, क्यों आप चाहते हैं, वो सारी चीजें जो है अब इनके वकील साहब देंगे। लेकिन वहां भी कुछ बहुत आशा नहीं लगती है। जैसा कि हमने पहले कहा, सारी चीजें वही हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।